श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। माता धूमावती और माँ पीताम्बर के पावन चरणों में दतिया मध्य प्रदेश में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा पार्थेश्वर शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा 10 अगस्त से 14 अगस्त तक चलने वाली है, जिसका समय दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा, जिसका आनंद आप आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। आज की कथा बहुत ही अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने पार्थिव शिवलिंग का महत्व बताते हुए पार्थिव शिवलिंग बनाने का आपके जीवन में क्या फल प्राप्त होता है उसकी जानकारी दी है। साथ ही आज गुरुजी ने ज्ञान वापी का जिक्र करते हुए क्या कहा वो भी हम आपको बताने वाले हैं। गुरुजी ने रामेश्वरम और हनुमंतेश्वर से जुड़ी एक रोचक जानकारी दी है, वो भी हम आज की वीडियो में जानेंगे। साथ ही कल एकादशी की बड़ी तिथि है, जिसका सबसे अच्छा धन प्राप्ति उपाय की जानकारी भी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। आज की कथा में गुरुजी ने 14 उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था, क्रोध शांत के लिए कौन से महादेव का नाम लिया जाता है? तो सही उत्तर है डी, अवधूतेश्वर महादेव। जब परिवार में क्रोध अधिक हो जाए, क्लेश हो जाए, तो 1 कलश जल आपको अवधूतेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करना है और जलाधारी से आ रहे जल को अपने घर के मटके में, परिंदे में थोड़ा सा डाल देना है, ताकि घर के सभी सदस्य जब उस जल को पिएंगे तो सबका क्रोध जो भी है शांत हो जाएगा। और आज का प्रश्न इस प्रकार है, सबसे पहले शिवलिंग पर ब्रह्म कमल किसने अर्पित किया था? जिसके ऑप्शंस इस प्रकार हैं, ए ब्रह्मा जी, बी विष्णु जी, सी राम जी, डी कृष्ण जी। आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट के जरिए हमें भेज सकते हैं और हम इस प्रश्न का उत्तर कल के वीडियो में आपको बताएंगे। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण केवल कलयुग में नहीं हो रहा है, बल्कि द्वापर में हुआ है, त्रेता युग में भी हुआ है, सतयुग में भी हुआ है और निरंतर होता चला आ रहा है। और इस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण केवल मनुष्य नहीं करते, सभी प्रकार के देवी देवताओं ने भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, इसके पहले छत्तीसगढ़ की कांवड़ शिव महापुराण कथा में भी बोले थे, जब शरीर में ताप बढ़ता है, रोग बढ़ता है, तो हमारा खाना छूट जाता है, भोजन छूट जाता है। उसी तरह जब हमारे घर में या हमारे अंदर पाप बढ़ता है तो भगवान का द्वार छूट जाता है, अर्थात हम मंदिर जाना छोड़ देते हैं, भगवान की भक्ति करना छोड़ देते हैं, हमसे पुण्य का कार्य होना बंद हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। मोक्ष प्राप्ति के लिए मरना जरूरी नहीं है, बल्कि आप जो जीवन जी रहे हैं उसे साधना है, अपने आप को पहचानना है और भगवान की अविरल भक्ति प्राप्त करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमने आपसे पहले भी कहा है, मोबाइल आया तो कैमरा खत्म हो गया, मोबाइल आया तो MP3 भी ख़त्म हो गया, CD भी ख़त्म हो गई, मोबाइल आया तो कैलेंडर भी ख़त्म हो गया, मोबाइल आया तो घड़ी भी ख़त्म हो गई, और मोबाइल अगर तुम्हारी पत्नी के हाथ में आया तो तुम खत्म। ये जानकारी गुरुजी और कथा पंडाल में बैठे सभी शिव भक्तों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई थी। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। रंजना जी पत्र लेकर आईं। 1 लोटे जल और भोलेनाथ के मंदिर में झाड़ू लगाने का क्या फल होता है वो वर्णन करना चाहती हूँ। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों 2019 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, पर सफलता नहीं मिल रही थी। सब कहते थे इनकी उम्र छोटी है, अभी कहाँ नौकरी लगेगी, पर बेटों ने ठान लिया था सरकारी नौकरी ही करेंगे। तो मेरी ननंद ने शिव महापुराण कथा के बारे में बताया। हमने कथा सुनना शुरू किया और पशुपतिनाथ व्रत करना शुरू किया और रोज़ जल चढ़ाने का नियम बना लिया और रोज़ बाबा से बच्चों के लिए निवेदन करती और बाबा की कृपा से मेरे दोनों बेटे की सरकारी नौकरी लग गई है। एक बेटा मेरा लेखपाल के पद में चयनित हो गया है और दूसरा बेटा पोस्ट ऑफिस में ऑफिसर के पद में चयनित हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। मंदोदरी की माता हेमा का नियम था। रावण की पत्नी मंदोदरी हैं, जो मंदोदरी की माता थी उनका नाम हेमा था। तो उनका एक नियम था, वो जब भी मिट्टी लाती, मिट्टी में गोबर मिलाती, थोड़ा सा मक्खन मिलाती और थोड़ी सी उसमें भस्म मिलाकर सबको एक करके एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती थी। तो ऐसा देखकर मंदोदरी ने अपनी माँ से प्रश्न किया कि आप ऐसा क्यों करती हो, इसका क्या फल प्राप्त होता है? तो हेमा ने मंदोदरी से कहा, तुम क्या चाहती हो वो बताओ। अगर किसी नारी का पति पहले चला गया और वो नारी अगर पार्थिव शिवलिंग की पूजन करती है तो उसे क्या फल प्राप्त होता है? तो इस पर मंदोदरी की माता जी हेमा ने जवाब दिया,
शिवलिंग का निर्माण करने वाली नारी अगर पहले चली गई तो अखंड सौभाग्यवती तो रहती ही है, पर अगर पति पहले चला गया और वो पार्थिव शिवलिंग का पूजन करती आई है तो वो अगले 7 जन्म तक कभी वैधव्य को धारण नहीं करती है। अगले 7 जन्म तक वो सौभाग्यवती रहती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। वर्षा सोनी जी पत्र लेकर आई। मेरे बेटे की बैंक मैनेजर के एग्ज़ाम में बहुत विघ्न आते थे। वो कभी 1 नंबर से रह जाता, कभी 2 नंबर से रह जाता था। उसकी हिम्मत टूट गई थी, सब धरा का धरा रह जाता था। अब एग्ज़ाम नहीं दूंगा। तो मैंने कहा, सीहोर वाले महाराज कहते हैं सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। तो बेटा बोला, क्या 1 लोटा जल चढ़ाने से कुछ होता है? तो मैंने कहा, एग्ज़ाम वाले दिन बेलपत्र को शहद लगाकर शिवलिंग पर चिपकाते हुए चले जाना। और मेरे बेटे ने खूब पढ़ाई की और बाबा के भरोसे बेलपत्र की बीज वाली पत्ती में शहद लगाकर उसे शिवलिंग पर चिपकाते हुए चला गया और मेरे बेटे ने बैंक मैनेजर बन गया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, काशी में सब कह रहे थे ये हमारी है हमारी, तो कितने रिसर्च करने वाले लोग पहुँचे, कितने जांच करने वाले लोग पहुँचे और वहाँ स्वयं भोलेनाथ प्रकट होकर बोले ये ज्ञान व्यापी मेरी है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। जी ने कहा, आपने फेसबुक में यह मैसेज पढ़ा होगा जिसमें एक शिवलिंग को हटाने का निर्णय लिया जाने वाला था। जो शिवलिंग 500 साल पुराना था। तो वो जो वकील हटाने का केस लड़ रहा था वो तुरंत चक्कर खा के गिर गया। टाइपराइटर जो टाइप कर रहा था वो भी चक्कर खा के गिर गया और इतने में ही जज जो हटाने की बोलने वाला था उसने अपनी लाइन मिटा के बोल दिया, यह शिवलिंग वहीं रहेगा, नहीं हटेगा, क्योंकि उसे समझ आ गया था अगला नंबर उसका ही है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। शुभांगी जी पत्र लेकर आई। गुरुजी, कई वर्ष हो गए थे, संतान नहीं थी। डॉक्टर ने भी मना कर दिया था। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय किया, एक बार किया पर संतान नहीं हुई। दूसरी बार किया फिर भी नहीं हुई। फिर मैंने तीसरी बार उपाय किया और गर्भ ठहर गया, पर डॉक्टर ने कहा यह सही नहीं है, इसको निकाल दो। इसके बाद मैंने शिवलिंग पर जल चढ़ाना और बेलपत्र खाना शुरू किया। अगली अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर ने कहा बच्चा ठीक है पर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। इसके बाद मैंने गुड़ की डली वाला उपाय किया जो आपने बताया था। बाबा की कृपा से बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हुआ है और बिल्कुल स्वस्थ है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। नॉर्मल डिलीवरी के लिए गुरुजी ने बताया है कि आपको गुड़ की छोटी छोटी 60 डली कर लेना है। 60 डली करने के बाद उसे शिवलिंग पर से 7 बार घुमाकर तुमरुका जी का नाम लेते हुए जिसको नॉर्मल डिलीवरी की आवश्यकता है उस नारी को आपको खिला देना है। थोड़ी थोड़ी देर में आपको छोटी छोटी सी डली आपको खिला देना है। उपाय गुरुजी ने नॉर्मल डिलीवरी के लिए बताया था, आप करके ज़रूर देखिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। ने बताया जो गर्भावस्था में मर जाता है, जो जन्म लेने के बाद कुंवारी अवस्था में मर जाता है, उसे ना स्वर्ग लोक मिलता है और ना ही नरक मिलता है। वो अधोगति में फंस जाता है, अर्थात उसे प्रेत योनि प्राप्त होती है। पश्चिम महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करने वाले के दर्शन से 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। उसी तरह जो शिव महापुराण की कथा सुनकर आ रहा होता है और वो जहाँ जहाँ से निकलता है और अगर उस स्थान में जो अधोगति में भी फंसा हुआ होता है वो उस व्यक्ति के जो शिव महापुराण की कथा सुनकर आ रहा है उसके शरीर में हवा स्पर्श करके बहती है और वह हवा प्रेत योनि और अधोगति में फंसे लोगों को भी मुक्ति प्रदान कर देती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर पार्थिव शिवलिंग बनाने की बारी आए तो आप किसी और से ना बनवाएं, जैसा भी बने आप स्वयं बनाएं, क्योंकि ऐसा इसलिए किया जाता है जिस हाथ का उपयोग करते हुए आप पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं हाथ में कितनी ही गलत और उल्टी रेखाएं क्यों ना हो वो भी सही होना शुरू हो जाती हैं। बहुत महत्व होता है पार्थिव शिवलिंग निर्माण करने का, बनाने का। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। आज की कथा में गुरुजी ने रोचक जानकारी देते हुए बताया, रामेश्वरम की पूजन करने वाले अगर हनुमंतेश्वर की पूजन नहीं करेगा, जल नहीं चढ़ाएगा तो उसे किसी भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन का फल प्राप्त नहीं होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। 11 और 12 अगस्त दोनों दिन एकादशी की तिथि है, क्योंकि 11 को सुबह से अगले दिन 12 अगस्त तक एकादशी की तिथि है। ऐसे में आप गुरुजी के बताया 7 तिथियों में 5 दीपक वाला विशेष महा उपाय 11 अगस्त को शाम को प्रदोष काल में कर सकते हैं। ये उपाय करने का अवसर आपको 19 वर्षों के बाद प्राप्त हो रहा है, इसलिए इस मौके को आप बिल्कुल भी ना छोड़ें। आप इस उपाय को और कब कब कर सकते हैं उसकी भी जानकारी इस प्रकार है। 7 तिथियों में 5 दीपक उपाय करने के लिए कितने मौके बचे हैं, जो कि इस प्रकार हैं। 11 और 12 अगस्त सावन अधिक मास कृष्ण एकादशी तिथि में आप 5 दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके बाद 13 अगस्त को करना है।
13 अगस्त को सावन अधिक मास कृष्ण प्रदोष की तिथि है। प्रदोष काल में प्रदोष के दिन आपको ये उपाय करना है, 5 दीपक अपने घर की देहरी में प्रज्वलित करना है। इसके बाद जो अगला मौका है वो 14 अगस्त को मिलने वाला है। 14 अगस्त को सावन अधिक मास शिवरात्रि तिथि पड़ रही है और इसके बाद फिर अगला मौका 16 अगस्त को है, सावन अधिक मास अमावस्या तिथि है। मतलब कुल मौके अब आपके पास 5 बचे हैं। इन 5 दिन में आपको दीपक प्रज्वलित करना है। जरूरी नहीं है कि आप 5 दिन कंटिन्यू दीपक प्रज्वलित करें, आप चाहो तो अमावस्या के दिन भी कर सकते हैं, शिवरात्रि के दिन भी कर सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।